YouTube के सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज आपके लिए एक ऐसा शाबर मंत्र लेकर आए हैं जिसे आप बड़ी ही सहजता और बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर लेंगे। ये मोहिनी शाबर मंत्र है। यह शाबर मंत्र अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। इसके नियम क्या है, इसे कैसे सिद्ध करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना है, और ये किस तरह काम करता है, इसे प्रयोग करना चाहिए या नहीं, यह सारी जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धापूर्ण विश्वास हो तो ही मोहिनी मंत्र की पूजा कर सकते हैं, वरना इसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि ये सारी चीजें दिखाई तो देती नहीं, उसका एक कारण और है कि क्यों नहीं दिखाई देती। आज से हजारों साल पहले इंसान हजारों सालों तक तपस्या करते थे, हजारों वर्षों तक लोग जीवित रहते थे और ईश्वर को देखने के लिए कुछ लोगों के पास दिव्य दृष्टि होती थी, परंतु हर किसी के पास दिव्य दृष्टि भी तो नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में इंसान की उम्र ही ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष ही आकी गई है, फिर ईश्वर को देखने के लिए अपनी नॉर्मल आंखें काम थोड़े ही करेंगी। जो मन और कर्म से शुद्ध होते हैं उन्हें ही ऐसा सौभाग्य मिलता है, फिर वह 100 के हो या 1000 के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मोहिनी शाबर मंत्र को सीखने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही इस्तेमाल करें और किसी के ऊपर नहीं, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। तो सबसे पहले आपको गुरु मंत्र सीखना होगा, सिद्ध करना होगा, इसके बाद ही कोई और मंत्र सीखना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। गुरु मंत्र के लिए हमारे YouTube चैनल के भाग 1 वीडियो में विस्तार से बताया गया है, ताकि सबसे पहले आप गुरु मंत्र सीखें, इसके बाद फिर चाहे जितने भी मंत्र सीखिए। सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि ऐसी मान्यता है कि ऐसी चीजों को सीखने के बाद लोगों को दूसरों का भला करना चाहिए। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपना भला हो तब तो दूसरों की भले के लिए सोचेंगे। अपने घर का वास्तु बिगड़ा है और चले है दूसरों का वास्तु ठीक करने, तो ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले अपने घर का बंधेज और अपना बंधेज, अपने परिवार का बंधेज कीजिए, तब किसी और का कीजिए, वरना अपने तक ही सीमित रहें, ठीक है। तो चलिए आपको इस मोहिनी शाबर मंत्र की विधियों के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले मंत्र को कंठस्थ कीजिए। मंत्र इस प्रकार है। मोहिनी दोहनी दोनों बहनी, दूध की भरी उठावे दोहनी, वही का देखे जरे, हमें देखे पान फूल, सोती हो जगा लाओ, बैठी हो उठा लाओ, ठाड़ी हो लिवा लाओ, इतना काम करके न लाए तो तुरकनी का पूत मोहम्मदा वीर न कहाए। अब इसकी विधि जानते हैं। सबसे पहले तो कंठस्थ कर ले शाबर मंत्र को, फिर शुक्रवार की संध्या रात 9 बजे के बाद शुरुआत कीजिए। क्योंकि चाहे मोहिनी हो, सम्मोहन हो या वशीकरण, ये सब रात में ही जागृत होती है। घर के किसी शांत स्थान में या अपने घर के पूजन स्थान में या जहां शोरगुल न हो, थोड़ा अंधेरा हो, ऐसा स्थान चुनें। फिर 21 दिन तक हर रोज 5 अगरबत्ती जलाकर सबसे पहले एक बार गुरु मंत्र को पढ़कर अपने दोनों साइड बाजुओं में फूंक मारें। इसके बाद चमेली के तेल का दिया जलाकर मोहिनी मंत्र को 21 बार जाप करें। जाप पूरा होने के बाद चाकू से जहां बैठे हो उसी जगह कट्टम का या क्रास का निशान से काटें या बना दें। दिया अगरबत्ती अगर जल रही है तो जलने दीजिए, आप उस स्थान को छोड़ दीजिए मोहम्मदा वीर का नाम लेते हुए। ऐसा 21 दिन तक करना है। 21वें दिन पूजन सामग्री एकत्र करें और गोलाकार में बेदी सजाएं, उसके अंदर धूप अगरबत्ती दिया जलाएं, वातावरण को शुद्ध करें, फूलमाला चढ़ाएं, 7 प्रकार का मीठा रखें। हवन के लिए थोड़ी जगह भी बना ले बेदी के अंदर ही। सारे काम बेदी के अंदर ही करने हैं, बेदी के बाहर नहीं। इसके बाद चमेली की कलम से या चमेली का पौधा कहीं लगा हो तो उसकी एक पतली सी डंडी तोड़कर पहले से ही अपने पास रखें, फिर पूजा करते समय प्रयोग करें। चमेली की कलम से और चमेली के तेल से भोजपत्र में मोहिनी मंत्र लिखें और बेदी में रख दें। इसके बाद अपने इष्ट देव, घर के कुल देवी देवता,
क्षेत्रपाल देवी देवता और गुरु का पूजन करें। इसके बाद 21 आहुतियां दे, 21 बार मंत्र जाप करते हुए हर बार स्वाहा बोलें और मीठे का भोग दे। एक पान में 1 सुपारी, 2 लौंग, थोड़ा मिठाई, थोड़ा कपूर रखकर दोनों लौंग जला दें। अब भोजपत्र को हाथों में लेकर हवन वेदी के चारों तरफ 7 बार फेरा लगाएं और हर एक फेरे पर 1 बार मंत्र पढ़कर भोजपत्र पर फूंक मारें और पान में जो राख बची हुई हो, जो 2 लौंग कपूर जलाया हुआ था, भोजपत्र में रख ले और किसी ताबीज में भरकर लाल कपड़े या गंडे ताबीज बनाकर पहन ले, बाजू में या गले पर। इससे बहुत सारे फायदे हैं, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। अब इसके बाद जल को बेदी के चारों ओर घुमाकर अर्पित करें और क्षमायाचना करके एक क्रॉस का या कट का निशान बनाएं और समापन करें। रात भर बेदी रहने दें और सुबह सारी सामग्री जो प्रयोग में लाया गया है वो सब बहते हुए पानी में बहाएं। जब भी यह प्रयोग करना हो तो ऐसे ही करें। हमेशा ध्यान रखें, किसी के लिए गलत प्रयोग मत करें। इस बात का ख्याल रखें कि आपका भी परिवार है, आपका हमेशा कल्याण हो। हमारी वीडियो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी पोस्ट आप तक पहुंच सके। जय शिव शंभू।